मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पहुंचे नौलक्खा बीड़ स्थित एयर स्ट्रिप पर ट्रेनिंग ले रहे 16 स्टूडेंट से की चर्चा। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया नौलक्खा बीड़ पहुंचे, ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंटों से की चर्चा। 16 स्टूडेंट ले रहे ट्रेनिंग और उनके फोटो सेशन। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और युवा नेता भानु प्रताप सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ भाजपा पार्षद विनोद डगवार भी मौजूद थे। मंदसौर के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया आज मंदसौर नौलक्खा बीड़ स्थित एयर स्ट्रिप पहुंचे। वहां पर ट्रेनिंग ले रहे स्टूडेंटों से चर्चा की गई। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि 10 से 10.5 करोड़ की लागत से यहां पर एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है और यहां पर आसपास 4 करोड़ रुपए की लागत से बाउंड्री बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा मंदसौर, जावरा, नीमच, अन्य जिले के युवा युवतियों से भी यहां पर ट्रेनिंग लेने के लिए उनको आमंत्रित किया गया है। एक स्टूडेंट को यहां पर 200 घंटे की ट्रेनिंग है, प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया शुक्रवार को 4:15 पर नौलक्खा बीड़ स्थित एयर स्ट्रिप पहुंचे और वहां पर मौजूद कैप्टन सुमित सिंह से भी चर्चा की गई। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को कैप्टन सुमित सिंह ने कहा कि आसपास गांव के कुछ लोगों द्वारा स्ट्रिप पर आने से पहले प्लेन को टॉर्च दिखाते हैं, जिससे हादसा भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों पर रोक लगे और उन लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाए। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि ऐसे लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह गांव मेरी विधानसभा क्षेत्र में ही लगते हैं। कैप्टन सुमित सिंह ने कहा कि यह एयर स्ट्रिप विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के प्रयास से ही हुई है। मार्च अप्रैल में इमरजेंसी सुविधाओं के लिए भी उड़ान की व्यवस्था की जाएगी। अभी मंदसौर में मुंबई, उत्तर प्रदेश व अन्य जगह के स्टूडेंट आकर यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह सौगात मंदसौर के लिए बड़ी है। एयर स्ट्रिप के रास्ता भी कच्चा है, उसको लेकर भी कैप्टन द्वारा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को अवगत कराया है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी और यहां पर उत्तम ठहरने की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की जा रही है। 2.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर पायलट ट्रेनिंग का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ हमें वैसे तो पूरा सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिटिकल फ्रॉम एवरी एंगल वी हैव फुल सपोर्ट। दिक्कत हमें सिर्फ आती है एक तो फ्लाइंग में कि जब रात्रि उड़ान लेते हैं नाइट फ्लाइंग के दौरान, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाज़ पहली बार उड़ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो लोग टॉर्च मारते हैं और कई बार पायलट की आंखों में भी टॉर्च चली जाती है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है उसकी वजह से। तो ये कृपया सबको बोलिए, सबको ये बात से आगाह कराइए कि हवाई जहाज़ के ऊपर रात्रि के समय टॉर्च नहीं मारनी है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम बेसिकली कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग कराते हैं, जो कि डीजीसी अप्रूव्ड कोर्स है। इसमें बच्चों को 200 घंटे करने होते हैं, उनको डीजीसी के पेपर्स पास करने होते हैं। इसमें 6 से 9 महीने का समय लगता है अप्रॉक्सीमेटली। और मंदसौर आने की एक वजह ये थी कि यहाँ मौसम फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए बड़ा अनुकूल है। यहाँ पे हवाएं हैं जो अगर आप देखें, अभी भी उधर देखें तो रनवे के अलॉन्ग चलती हैं, तो इसके लिए बच्चों को फ्लाइंग सीखने में बड़ी आसानी रहती है। और दूसरा यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि विजिबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरदर्शिता। हाँ, यहाँ से बहुत दूर तक दिखाई देता है। कम से कम यहाँ 7-8 किलोमीटर विजिबिलिटी रहती है, जबकि अगर आप देखें उत्तर भारत में स्पेशली प्लेन्स वगैरह में विजिबिलिटी इतनी हर समय नहीं होती है। यहाँ तकरीबन पूरा साल विजिबिलिटी 8 से 10 किलोमीटर रहती है। तो क्या प्रेफर कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल प्रेफर कर रहे हैं, बिल्कुल प्रेफर है। अभी कितने बच्चे ट्रेनिंग में? अभी हमारे पास यहाँ 16 बच्चे तो हमारे जो वहाँ ट्रेनिंग करते हैं वो आए हैं, बाकी नए एडमिशन हैं और जो हमारे बाकी ट्रेनिंग वाले कोर्सेज होते हैं उनके बच्चे आते रहते हैं। 6-7 बच्चे वो आते एक समय पे होते हैं। उसके अलावा आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है कैप्टन सुमित सिंह सराम। थैंक यू। देखिए, मुझे इस बात को लेकर के बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हमारी मांग पर जो घोषणा करी थी, घोषणा के अंतर्गत मंदसौर में अब तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रनवे वाली 2.5 मतलब लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे रनवे का हमारा ये एयर स्ट्रिप हवाई पट्टी न केवल बनकर के तैयार है, बल्कि आज एक
कॉलेज के रूप में, प्रशिक्षणार्थियों के रूप में, विद्यार्थियों के रूप में ग्लोबल कनेक्ट जो एविएशन सर्विस है प्राइवेट लिमिटेड, उसको एक काम मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि लोक निर्माण विभाग मंदसौर ने इसके निर्माण कार्य को न केवल समय सीमा में पूरा किया बल्कि बाद में भी जिस प्रकार से बाउंड्री वाल की हमको आवश्यकता थी वो हमने लगभग पूरी करने जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदुस्तान के लगभग 16 बच्चे, विशेष करके उत्तराखंड के 16 बच्चे भी यहाँ आकर के और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तमाम चैनलों के माध्यम से मंदसौर ज़िले के, नीमच ज़िले के, रतलाम ज़िले के उन युवाओं को भी मैं अपील करूँगा, आह्वान करूँगा कि इतनी बड़ी सौगात जब यदि मिली है और फ्लाइंग क्लब यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और बाहर के बच्चे आकर के यहाँ पर जब सीख रहे हैं तो आप भी आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। और इसके कारण से एक आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि युवा रोजगार से जुड़े, तो ये सिर्फ हवा में उड़ने के लिए या उड़ान भरने के लिए ही पर्याप्त नहीं है। अगर 200 घंटे वह बच्चा इन फ्लाइंग क्लब के माध्यम से अगर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तो निकट भविष्य में वो अपनी उड़ानों को उड़ान भरेगा और उसको स्थायी रोजगार भी मिलेगा। और जब इतना बड़ा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट ने किया, मुझे अच्छी तरह से याद है कि लगभग 10-11 करोड़ का हमारा टेंडर इस हवाई पट्टी को लेकर के निकला था और 4-4.5 करोड़ का हमारा बाउंड्री वाल को लेकर के निकला था। और अभी भी इसमें लगातार निर्माण की जो नई हमारी आवश्यकता है धीरे धीरे पड़ेगी। जिस प्रकार से भी पायलट्स को रेस्ट के लिए, VIP को रेस्ट के लिए हम रेस्ट रूम यहाँ पर देंगे, एक तरह से हमारा जो विश्रांति गृह होगा वो भी हमारा प्रपोजल में है, उसकी स्वीकृति भी हमको प्राप्त हो गई है। आज जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि लगभग 16 बच्चे यहाँ पर आ करके और मंदसौर में रह करके और मंदसौर की न केवल सरजमी पर भी और सर आसमान पे भी, अभी आपको लगेगा तो मंदसौर में लगातार यहाँ पर हमारे जो स्टार्ट हुआ है ये फ्लाइंग क्लब, इसकी उड़ानें आपको दिखती चली जाएगी। कैप्टन साहब ने जो ध्यान आकर्षित किया, मेरी विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा क्षेत्र है, 3-4 जो छोटे गाँव हैं, विशेष करके अघोरिया, मिर्ज़ापुरा, बादाखेड़ी और भालोट, यहाँ के ग्रामीण लोग इन हवाई जहाज को, इन प्लेन्स को, इन क्लब के जो उड़ान भर रहे इनको लेकर के टॉर्च डालते हैं, तो थोड़ा सा वो रिस्की हो सकता है उनमें अभी कोताहल हो और उनकी स्थिति सी बने, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कुछ रोजड़ों के कारण से दिक्कत आती तो बाउंड्री वाल लगभग हमारी 1 महीने में पूरी हो जाएगी। तो ये हम किसी भी प्रकार की असावधानी ना हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत रिस्क भी रहती है, बहुत जिम्मेदारी भी रहती है। और मुझे फिर कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि ग्लोबल जो कनेक्ट एविएशन सर्विस है उसके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लेन्स आ चुके हैं, बच्चे यहाँ आ चुके हैं। मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले के भी बच्चों को हम यहाँ पर खुला निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, आइए, स्वागत है आप सबका और इतनी बड़ी सौगात का आप लाभ उठाइए, यही मेरी कल्पना और उम्मीद है।